ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम बड़ी ही सुंदर कथा सुन रहे थे, बड़ा ही सुंदर वर्णन था। महाराज परीक्षित ने किस प्रकार से जब उस कली पुरुष ने वो उनकी शरण में आ गया और उन्होंने पूछा कि मुझे कोई स्थान प्रदान करो जहाँ पर मैं रह सकूं, तो महाराज परीक्षित ने बड़ी ही चतुराई के साथ में उस कली पुरुष से कहा कि तुम इन 4 जगह पर निवास कर सकते हो। कौन सी 4 चीज़ें? जहाँ पर ये 4 प्रकार के पाप कर्म चलते हों। जैसे अवैध रूप से जहाँ पर मांसाहार चलता हो, अवैध रूप से जहाँ पर पराई स्त्री के साथ में लोग संबंध बनाते हों, फिर जहाँ पर नशा चलता हो, जहाँ पर जुआ चलता हो। तो ये जो 4 पाप कर्म हैं, वहाँ पर कलयुग निवास कर सकता है। ये परमिशन परीक्षित महाराज ने कलयुग को दे दी। तो बड़ी ही इससे हम महत्वपूर्ण बातें अपने जीवन के अंदर में सीख सकते हैं। आज जनता भी परेशान हो गई है। इतनी पूरे समाज के अंदर में, देश के अंदर में, राज्यों के अंदर में, हर जगह लोग हम देखते हैं भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। आज हम सरकार भी बनाना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार को कम करे, जहाँ पर लोग सुख शांति के साथ जीवन बिता सकें। तो ये हमें परीक्षित महाराज से सीखना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी समाज के अंदर में, हमारे राज्य के अंदर में, देश में इस प्रकार की शांति बने रहे, भ्रष्टाचार ना हो, कलयुग के लक्षण जो घोर लक्षण हैं जिनसे लोग परेशान हैं वो हमारे समाज में, वो हमारे बीच में ना हो, तो हमें इन 4 चीज़ों से परे रहना है। तो उसके लिए क्या करना है? आचार्यों ने बड़े ही जो है कुछ सलाहें दी हैं। जो राजा लोग हैं, जो राजकीय लोग हैं, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सलाहें दी गई हैं। अगर महाराज परीक्षित की तरह वो भी इन सलाह का जो है पालन करते हैं, उसको अपनाते हैं राज्य चलाने के लिए, तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि समाज के अंदर से ये जो भ्रष्टाचार है, जो अनेकों प्रकार के लोग कलयुग के जो लक्षण देख रहे हैं, लोभ हो गया, क्रोध हो गया, अनेकों प्रकार के जो लक्षण हैं, वो सब समाज से हम निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। आचार्य कहते हैं, पहला
धर्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू क्या है, जो भी समाज के अंदर में लोग रहते हैं उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए कि हमारे जीवन में मनुष्य जीवन कुछ तो तपस्या हमें करनी चाहिए। जानवर का जीवन और मनुष्य का जीवन क्यों अलग है? ऋषभदेव स्वयं भागवत में कहते हैं, तपो दिव्यम, मनुष्य जीवन में हम दिव्य तपस्या करके अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। जो अनेकों प्रकार के भौतिक कल्मश हैं उनको अगर हमें शुद्ध करना है तो तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। और कलयुग के अंदर में बड़ी सरल तपस्या बताई गई है। तो कहा जाता है कि कम से कम महीने में जब 2 बार एकादशी आती है, उन 2 दिन हमें जो है थोड़ी तपस्या करनी चाहिए और उन 2 दिन व्रत रखना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से व्रत जो है निर्जल, बिना इवन जल के सेवन के अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया है। और विज्ञान के अनुसार महीने में 1-2 बार अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारी मन की और हमारी तन की सेहत भी बढ़िया बनी रहेगी। लेकिन अगर किसी को मुश्किल लगता है तो हम जो है केवल एकादशी के दिन फल ले सकते हैं। मतलब अन्न उस दिन ग्रहण एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। तो ये हम जो है एक प्रकार की तपस्या कर सकते हैं। दूसरा, आचार्य बताते हैं हमें क्या करना है। जो समाज के अंदर में जो लोग अनेकों प्रकार से कार्य करने में लगे हैं, अपना जीवन हमें चलाना है, अपना परिवार हमें चलाना है, उसके लिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कहीं पर कार्य करता है, तो लोग अनेकों प्रकार के प्रोफेशन में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। तो उसके द्वारा जो हमें आर्थिक जो लाभ मिलता है, उस लाभ में से वेदों के अनुसार क्या करना चाहिए, उस लाभ को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। 50% जो हमारा लाभ है उसका प्रयोग हमें धर्म को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। बाकी का जो 50% बचा, उसमें से 25% जो है वो हमारे परिवार के लिए, घर बार के लिए, चलाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। बाकी का जो 25% बचा वो हमें कुछ इमरजेंसी के लिए, जैसे हम सेविंग कहते हैं, उसके लिए हम जो है रख सकते हैं। तो अगर हम 50% अपने लाभ का प्रयोग जो है धर्म के बढ़ाने के लिए करते हैं तो उससे क्या होगा, पूरे एक प्रकार से जो समाज के अंदर में लोग जो हैं अधर्म को छोड़ करके धार्मिक हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जैसे हमने देखा है एक प्रकार से स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक वातावरण जो है पैदा हो जाएगा। आजकल हमने सुना है, लोग कहते हैं ना, आज आपने सुना होगा कि जो कंपनियां लाभ कमा रही हैं उन्हें CSR फंड देना चाहिए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी प्रकार से सिटीजन स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी CSR फंड है। उसमें हमें क्या करना है, जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आध्यात्मिक जिम्मेदारी बनती है। जितने भी नागरिक हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपने धन का प्रयोग धर्म को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक वातावरण पैदा हो। और आध्यात्मिक वातावरण के लिए क्या होना चाहिए, वेद कहते हैं अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, 4 बड़े ही महत्वपूर्ण पहलू हैं आध्यात्मिकता के। वो क्या क्या हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर भागवत श्रवण,
भागवत सेवा जिसे कहते हैं। भागवत की सेवा दो प्रकार से होती है। एक तो जब हम भागवत कथाओं का, कृष्ण कथाओं का श्रवण करते हैं, वो भी भागवत की सेवा है। और जब हम, जो भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे हैं, उनकी सेवा में लगते हैं, महान जो भगवान के भक्त हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं, वो भी भागवत सेवा कहलाती है। तो दो प्रकार की भागवत सेवा है, एक पुस्तक भागवत है, एक पुरुष भागवत है। दोनों की सेवा हमें करनी चाहिए। तो पुस्तक भागवत तो श्रीमद् भागवत कथाएं सुन करके होती है, और जो पुरुष भागवत है उनकी भी अगर हम पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से सेवा करते हैं तो हम आध्यात्मिकता में जरूर प्रगति कर पाएंगे। दूसरा कहते हैं भगवान के नाम का गान करना, भगवान की महिमाओं का गान करना। जैसे जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं या फिर भागवत कथा का प्रवचन करते हैं, ये क्या है? ये कीर्तन होता है। तो भागवत कथाओं का श्रवण, भगवान के नाम का और भगवान की कथाओं का कीर्तन, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन ये सब कहाँ से होना चाहिए? ये सब ऑथराइज्ड सोर्स से हमें भागवत कथा सुननी चाहिए, और हमें जो है परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी को हमें लोगों को प्रदान करना चाहिए कीर्तन के रूप में। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, लोग जो कर्म करने में लगे हैं उससे क्या होता है, लोग कर्म करेंगे, कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। तो भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, कर्म कैसे करना है? भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। कर्म को भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, उसे ही कर्म योग कहते हैं। तो लोगों को कर्म योग भी सिखाना चाहिए। तो लोगों को कर्म योग करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए, और जो हमें समझ में आया लोगों को बताना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और वृंदावन वास। अब वृंदावन वास का मतलब ये नहीं कि सब लोग अपनी अपनी जगह छोड़ करके सब वृंदावन को चले जाएं। वृंदावन वास का मतलब होता है जहाँ पर भी आध्यात्मिक वातावरण है वही वृंदावन है। जहाँ पर भी कृष्ण हमारे केंद्र हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली वृंदावन हो जाता है। तो हमें भागवत के, भगवान के भक्तों के संग में वास करना चाहिए। उस प्रकार के आध्यात्मिक वातावरण में अगर हम वास करेंगे तो हम आध्यात्मिकता में अपने आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बड़ी सुंदर सलाह जो है आचार्य देते हैं कली के प्रभावों को दूर रखने के लिए। और क्या है? तो ये तो पॉजिटिव हो गई, हमें क्या क्या करना चाहिए। और हमने उसके बारे में वो भी सुना था कि अगर हम चाहते हैं कि पराई स्त्री के साथ में अवैध संबंध ना हो, इस प्रकार की जो आज चल रही है, जो काम वासनाओं की आज हम लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से जो है लोग, उनकी शादी भी नहीं हुई है लेकिन आसपास में घूमते हैं, उनके शारीरिक संबंध हो जाते हैं। इन सब से जो है पूरा आध्यात्मिक वातावरण खराब हो जाता है। तो उसके लिए भी आचार्य बताते हैं कि जैसे ही युवक और युवती उनकी आयु हो जाती है विवाह करने योग्य, उनका विवाह हो जाना चाहिए। तो ये भी जो है अवैध पराई स्त्री से संबंध, इसको भी हम जो है इस प्रकार से रोक सकते हैं। अब नेगेटिव हमको क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या चीज़ों, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि हर एक राजा को या जो हमारे ऊपर शासन करते हैं उनको ये देखना है कि जितने भी कत्ल खाने हैं, जितने भी स्लॉटर हाउस हैं, वो सब बंद करने हैं। केवल जो मांस खाना चाहता है उसको वेदों के अनुसार, जिस प्रकार से वेदों में नियम बताए गए हैं, उसका पालन करके मात्र जो है मांसाहार करना चाहिए। उससे पाप कर्म नहीं लगता है। अन्यथा
एक प्राणी जो है, जो मूक प्राणी है, वो एक जीव हत्या करके जब हम उसका जो है सेवन करते हैं तो एक प्रकार से हमें जो है अनेकों प्रकार के पाप कर्म भुगतने पड़ते हैं। तो इसमें जो है इस प्रकार से हमें जो है कार्य करना है। और आचार्य बताते हैं कि जो ये नशे घर हैं, जैसे हम देखते हैं दारू पीने के लिए जो है सिगरेट, बीड़ी, अनेकों प्रकार के ड्रग्स हैं, ये तो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। ये तो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, ये बड़ा अनर्थ है और इस अनर्थ के चलते अनेकों प्रकार के घोर पाप कर्म होते हैं। लोग अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लगते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और किसी भी प्रकार का जुआ, जो हम लोग देखते हैं कि लोग जो है अनेकों प्रकार के जुए घर भी खोले जाते हैं और लोग, उससे क्या होता है, मनुष्य की जो सत्य की जो क्वालिटी होती है, ट्रुथफुलनेस जिसे कहते हैं, वो भी लुप्त हो जाती है। कलयुग में केवल वही एक बाकी है, बाकी 3 पाँव तो धर्म के जा चुके हैं, तो वो भी जो है लुप्त हो जाएंगी। तो ये अगर सलाह कोई भी स्टेट उसका जो है पालन करती है तो डेफिनेटली हम जो हैं इस कलयुग के प्रभावों से परे रह पाएंगे। तो और आगे जो है इस विषय में हम अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।